इसी तरह मैं हमारी सरपरस्त मोहतरमा फौजिया खान से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो इस स्टेज पर तशरीफ ले आएं। इसी तरह मैं MGM कैंपस के रूहे रवा आली जनाब अंकुश राव जी कदम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आली जनाब अफजल खान साहब, जिन्हें उर्दू दुनिया इर्तिकाज अफजल साहब से के नाम से जानती है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं मोहतरम PA इनामदार साहब जो पूना से तशरीफ लाए हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो इस स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं जनाब सतीश चौहान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जनाब जावेद कुरैशी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आली जनाब डॉक्टर शाहब अख्तर साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आली जनाब फैयाज खान साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आली जनाब मखदूम फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज हों। जनाब मजहर फारूकी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जनाब SV रजवी साहब, डॉक्टर SV रजवी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आली जनाब डॉक्टर SV रजवी साहब। डॉक्टर मोइज साहब से भी, AM सिद्दीकी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हों। जनाब सैयद हादी जाफरी साहब, हादी हुसैन जाफरी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। चलिए, अब नहीं है, कोई भी नहीं है, रुक जाइए। आली जनाब डॉक्टर कासिम इमाम साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हो। जनाब इरफान रऊफ साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद वसील साहब और जनाब तहसीन खान साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हों। अब मैं खालिद सैफुद्दीन साहब से दरख्वास्त, तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करने की मैं मुंतज़मीन से दरख्वास्त कर रहा हूं। मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो मुंतज़मीन से दरख्वास्त है कि वो मेहमानों का इस्तकबाल फरमाएं। जिया अहमद खान साहब, सेक्रेटरी औरंगाबाद सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी से मैं मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हों। आली जनाब जिया अहमद खान साहब। अब मैं आली जनाब अब्दुल रशीद खान साहब, साबिक मेयर औरंगाबाद से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मेहमानों का तारुफ फरमाएं। फिल्म का इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने पेश किया गया है। फिल्म ने जब ये देखा कि लोगों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन है, तब
बज़्म ख़वातीन का जन्म हुआ, वारिसाने हर्फ क़लम का जन्म हुआ और महाराष्ट्र मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम का जन्म हुआ। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के नताइज आपके सामने हैं। जश्न नूरुल हसनैन 19 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था, जिसके प्रोग्राम्स 31 मई 2022 तक हुए। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में ऐसा जश्न किसी अदीब का, किसी मुसन्निफ़ का शायद ही मनाया गया होगा, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल, MGM यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू और उर्दू की तमाम फाल अंजुमनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 151 प्रोग्राम्स, जिसमें मेरा सहाफ़ती सफ़र भी था, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी भी थी, मुशायरे भी थे, शब गज़ल भी थी और बैतबाजियाँ हुई, तकरीरी मुकाबले हुए, ड्रामे हुए। ये सब यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। और इस जश्न की दूसरी ख़ास बात ये रही कि नूरुल हसनैन पर इन 2.5 सालों में कुल 7 किताबें लिखी गई। पहली किताब मोहतरमा नाज़नीन सुल्ताना ने लिखी, नूरुल हसनैन अपने नावलों के आईने में। डॉक्टर क़मरुन्निसा ने नूरुल हसनैन के अफसानों का तज़ियाती मुताला पेश किया। नूरुल हसनैन पर लिखे गए मक़ालों पर मबनी 2 किताबें, क़लम गोयत और मन शाह जहानम, वह मुकम्मल हुई। और अनवार हुसैन बद्रकी, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, बेसिकली वो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं, 24 सब्जेक्ट्स में जिन्होंने MA कर रखा है, उन्होंने नूरुल हसनैन के अफसानवी मजमूओं को हिंदी में अनुवाद किया। और इन 150 प्रोग्राम्स पर उसकी रुदात पर मुश्तमिल एक मुजल्ला, जो 4 रंग में शाये किया गया, वो भी आज इन तमाम किताबों के साथ मंज़र आम पर आने वाले हैं। ये सफ़र बहुत मुश्किल था। मुश्किल सफ़र इसलिए कि तालीम याफ्ता लोगों को एक जगह जमा करना और उनको इस बात पे राज़ी करना कि आइए हम हमारी तहज़ीब को, हम हमारे मुल्क के गंगा जमनी तहज़ीब को, हमारी हुब्बुल वतनी को, हमारी आपसी मोहब्बतों को फिर से ज़िंदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उस काम में हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। आज यहाँ पे जो मजमा बैठा है, इसमें कमोबेश 100 के करीब ऐसी लड़कियाँ और लड़के हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में PhD कर रखा है। ये बड़ी खुशाइन बात है। दोस्तों, तालीम याफ्ता लोग जब हम ख्याल होते हैं या किसी काम को एक साथ करते हैं, तो माशरे की भी तरक्की होती है, मुल्क की भी तरक्की होती है और बाहमी हम आहंगी को भी फ़रोग़ मिलता है। जश्न नूरुल हसनैन क्या था? इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब ने बड़ा अच्छा इसका तज्ज़िया किया था, इसको डिफ़ाइन किया था। उन्होंने कहा कि ये किसी फ़र्द वाहिद का जश्न नहीं है, बल्कि हमारी तहज़ीब, हमारे इलाक़े की का जश्न है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फौजिया ख़ान का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस जश्न में हिस्सा लिया, इर्तिकाज़ भाई का, इर्तिकाज़ अफ़ज़ल ख़ान साहब का, बॉम्बे से आए डॉक्टर क़ासिम इमाम साहब का, असलम मिर्ज़ा साहब का। इन लोगों ने तमाम प्रोग्रामों में
हमेशा शिरकत की। और आज खुशी से मेरा दिल फूले नहीं समा रहा है कि आज अक़लियतों का मसीहा इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनको हम पीए इनामदार साहब के नाम से जानते हैं। हमारे इलाके का कोई छोटा बड़ा इदारा ऐसा न होगा जहां पर कंप्यूटर लर्निंग और इंग्लिश स्पोकन के लिए इन्होंने कोशिशें नहीं की होगी। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का, अंकुशराव कदम साहब का, जिन्होंने हमारे शाना बशाना इस जश्न को मनाने में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, आज दिल मगमूम है कि 2.5 बरसों से जारी और सारी यह जश्न आज अपनी आखिरी मंजिल तय कर रहा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारा ये सोचना था, और ख़ास तौर पर फौजिया मैम का, कि अगर किसी को किसी की कदर करना हो, उसके कामों की पजीराई करना हो, तो उसकी ज़िंदगी में कर गुजरिए, उसके रिश्तेदारों और दोस्तों और अहबाबों के सामने कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा साथ दिया। ये मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं पीछे, ये हर प्रोग्राम में इस जश्न का हिस्सा रही। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।